अभी देखते हैं यहाँ पे स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें पहले आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडक्शन मोटर होता है। इन दिस मोटर सिंगल फेज वाइंडिंग इज़ यूज्ड। तो ये सिंगल फेज वाइंडिंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड द रोटर इज़ एसेंशियली स्क्वायरल केज। ये जो है ये कौन सा वाला है? स्क्वायरल केज रोटर है। व्हेन ए सिंगल फेज AC सप्लाई इज़ गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग, सो ड्यू टू दिस प्रोड्यूस RM, इससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एंड ये जो फ्लक्स होगा ये रोटर को कट करेगा, तो उससे EMF बनेगा और करंट बनेगा और टॉर्क भी बनेगा, ठीक है। EMF उससे करंट उससे टॉर्क बनेगा, ठीक है। एंड बट द रोटर विल नॉट रोटेट बिकॉज द टॉर्क विल बी अप्लाइड ऑन बोथ द डायरेक्शन। तो ये जो टॉर्क है ये बोथ द डायरेक्शन लगेगा, इसलिए वो नहीं घूमेगा, ठीक है। सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ये उसमें होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो फाइव था, ठीक है, तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या हो गया? 5B 5m/2, फॉरवर्ड डायरेक्शन का 5m/2, ठीक है। तो ये बैकवर्ड टॉर्क TB हो गया, ये TF फॉरवर्ड टॉर्क। तो TB इज इक्वल टू TF ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडक्शन मोटर को एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, पर हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है कि इसमें टू थ्योरी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। एक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और दूसरा है क्रॉस फील्ड थ्योरी। अभी देखते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इसमें जो SB होता है, SB का वैल्यू क्या होता है? NS + NR/2, ठीक है। और स्लिप हम लोग को पता होता है कि क्या होता है? NS - NR। ये होता है NS सिंक्रोनस स्पीड, NR रोटेटिंग स्पीड, और ये NS भी क्या बोलते हैं इसको? वही सिंक्रोनस स्पीड 120 F/B वाला। तो ये होता है फॉरवर्ड वाला, ये होता है बैकवर्ड वाला, ठीक है। अब बैकवर्ड में हम लोग अगर ये NS की जगह 2NS इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, तो हमको ये क्या मिलेगा? 2 - NS - NR/NS। और NS - NR/NS क्या है हमको पता है? फॉरवर्ड स्लिप है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल टू 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप, ये एक तो रिलेशन एक हो गया। और यहाँ फॉरवर्ड स्लिप तो ये वाला है NS - NR/NS, जो 3 फेस इंडक्शन मोटर का है। तो हमको मेन ये क्या याद करना है कि जो बैकवर्ड स्लिप है वो क्या है? 2 - SF है, जहाँ पे SF का फॉर्मूला ये वाला है। तो यहाँ पे जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ठीक है, तो बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा? SB 2 - SF होगा। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है हमको, SF हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका मोटरिंग रीजन क्या होगा? 0 से लेके S जो होगा 0 से ग्रेटर होगा और <2 होगा। ये सिंगल फेज़ का है। और 3 फेज़ में क्या होता है कि 0 से लेके 1 तक रहता है, ठीक है। तो सिंगल फेज़ का हमको याद रखना है कि उसका कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 2 तक होगा इसका स्लिप, ठीक है। और 3 फेज़ में कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 तक होगा। तो अगर हमको मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना है सिंगल फेज़ को, तो फील्ड वाइंडिंग इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। वन इज़ द मेन वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग हो गया, एंड अनदर इज़ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये हो गया इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। दीज आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे जब हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं टू मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, द रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस फील्ड रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 F/P, ठीक है। सो द फील्ड कट द रोटर एंड सो EMF टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द रोटर रोटेट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको SF और SB निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग NS निकालेंगे 120 F/P से। ये हमारा 1500 निकल गया। तो SF जो रहेगा वो कितना होगा? रोटेट यहाँ 1425 पे हो रहा है, तो इसको यहाँ डालेंगे, 0.05 निकल गया। तो ये था SF। अब बैकवर्ड क्या होगा? 2 - 0.05, 1.95 हो गया। तो ये है टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर: रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या फिर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, और शेडेड पोल या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अभी ये है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, ये होता है इसका मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, और ये होता है इसका
ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। सो इन दिस मोटर द बोथ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमेन कनेक्टेड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पर कनेक्टेड है, ठीक है। द मेन वाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज रनिंग वाइंडिंग बिकॉज इट इज़ रिमेन कनेक्टेड थ्रू आउट द ऑपरेशन। द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग वाइंडिंग बिकॉज इट रिमेन कनेक्टेड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। एट अप्रॉक्स 70% ऑफ द स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क का इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एस टी इज इक्वल टू आई एम आई ए साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन आई एम और आई ए। तो यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, ये वाला भी फिर रिलेशन है, ठीक है। आर ए बाई एक्स ए इज़ ग्रेटर दैन आर एम डिवाइडेड बाई एक्स एम। तो क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस ऑफ द मेन वाइंडिंग है वो कम रहेगा, ठीक है। ये अगर 1 है तो ये जो है ये ज़्यादा रहेगा, और ये ज़्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाद में तो ये डिस्कनेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि जो मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ये रिएक्टेंस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा लैग करेगा कंपेयर टू वी यहाँ पे रेफरेंस वाला हो गया। फिर ये आई ए भी है यहाँ पे, ठीक है, आई ए वी से पीछे रहेगा। ये सब एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद जो दोनों हैं आई ए और आई एम, उसके बीच में 30 to 40 डिग्री का अल्फ़ा रहेगा। तो यहाँ पे यही देखना है कि आर ए डिवाइडेड बाई एक्स है, आर डिवाइडेड बाई एक्स लिखना है, ए और ए इज़ ग्रेटर देन आर एम डिवाइडेड बाय एक्स एम। और दूसरा है कि मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए ये वी से ज़्यादा लैग कर जाएगा, और आई ए यहाँ पे बीच में आ जाएगा इन दोनों के। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि थिन कंडक्टर यूज़ करते हैं और लार्ज टर्न का, ठीक है। इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग वी विल यूज़ दिस मोटर अप टू 500 वाट और 1/2 किलोवाट। ये जो मोटर होता है ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप या फ़ैन में। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। 1 से लेकर ये 0 तक है। ये टॉर्क इस 2 फेज़ का है और ये सिंगल फेज़ का है। उसके बाद आता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ रहता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। इन दिस मोटर टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा है, टी एस टी इज इक्वल टू आई एम आई ए साइन अल्फ़ा, ठीक है। दिस मोटर इज़ यूज्ड अप टू 750 वाट या फिर 6 किलोवाट, ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग द एंगल बिटवीन आई एम एंड आई एंड क्या बोलते हैं इसको, आई एम एंड आई ए इज़ लेस देन 90 डिग्री। स्टार्टिंग के टाइम पे आई ए और आई एम के बीच में क्या है, ये जो अल्फ़ा है वो लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 है तो ये कितना है, 70 to 80 डिग्री से 80 डिग्री तक है, ठीक है। और रनिंग के टाइम में ये ऐसा हो जाता है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फ़ैन, कंप्रेसर और कन्वेयर, ठीक है। उसके बाद है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। इन दिस मोटर नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज़ यूज्ड, ठीक है। दिस वर्क्स लाइक अ 2 फेज़ मोटर ऑलवेज। ये किसके जैसा वर्क करता है, 2 फेज़ मोटर के जैसे वर्क करता है, ठीक है। इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क बट स्लाइटली लेस देन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो टी एस टी किसका, परमानेंट कैपेसिटर का इज़ ग्रेटर देन टी एस टी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसका एप्लीकेशन क्या है, सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन में कैपेसिटर जो है लगा ही रहता है। ये इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है, 2 फेज़ का ऐसा है। उसके बाद आता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर और 2 वैल्यू कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो पावर फैक्टर इम्प्रूव करता है, और स्टार्टिंग वाला जो होता है वो टॉर्क देता है, ठीक है। जैसे इसमें 2 कैपेसिटर लगा रहता है, 2 वैल्यू कैपेसिटर। ये क्या करता है कि लो नॉइज़ ऑपरेशन भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर होता है ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। इसी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ रहता है, और जो
रनिंग वाला होता है वो कौन सा होता है, वो पेपर वाला होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इन दिस मोटर बोथ द स्टार्टिंग एंड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। उसके बाद द स्टार्टिंग इम्प्रूव द टॉर्क एंड रनिंग इम्प्रूव द पावर फैक्टर। जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है वो ग्रेटर देन रनिंग कैपेसिटर होता है। इसमें कंबाइन एडवांटेज ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो रनिंग स्टार्टिंग के टाइम में ऐसा रहता है इसका वाला, अल्फा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड रनिंग के टाइम में क्या होता है कि ये अल्फा लेस देन 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। दिस मोटर हैज़ हाई पावर फैक्टर एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इट इज़ यूज इन हार्ड टू स्टार्ट लोड एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है और रनिंग वाला पेपर होता है। स्टार्टिंग हमको पता है तो अल्फ़ाबेटिकली ई में आ जाएगा, रनिंग बाद में आएगा तो उसमें पेपर हो जाएगा आरपी। तो ये जो मोटर है इसमें अगर हमको रिवर्स करना है डायरेक्शन को, तो हम क्या कर सकते हैं कि आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइदर यहाँ पे आइदर बाय रिवर्सिंग द मेन वाइंडिंग और द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दो में से किसी एक को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन बाय कनेक्टिंग द कैपेसिटर इन द मेन वाइंडिंग। उसके बाद फिर आता है स्प्लिट फेज या फिर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रोटेट फ्रॉम अनशेडेड पार्ट टू द शेडेड पार्ट, ठीक है। अनशेडेड टू शेडेड मतलब ऐसे करके, ये वाला अनशेडेड है, ये शेडेड है, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स इन शेडेड पार्ट लैग्स, ठीक है। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू डीसी मोटर। वी कैन नॉट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस मोटर। तो ये जो मोटर होता है ये हम लोग 50 वाट एप्लीकेशन तक यूज़ कर सकते हैं। इसका लो पावर फैक्टर और लो टॉर्क होता है, इसका एफिशिएंसी भी पुअर होता है। तो यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.6 होता है, 3 फेज का 0.8 होता है। इसमें स्क्विरल केज या स्लिप रिंग होता है, इसमें सिर्फ स्क्विरल केज होता है सिंगल फेज में, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या है कि मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द रोटर रेजिस्टेंस, इसमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। फॉर सम रेटिंग द साइज़ ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ लार्ज, इसमें क्या है कि साइज़ डिपेंड करता है रेटिंग पे। उसके बाद फिर देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अकॉर्डिंग टू डबल DRFT। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ 1 स्टेटर एंड 2 रोटर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटर। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो स्टेटर हो गया R1 X1, ठीक है। उसके बाद फिर फॉरवर्ड रोटर क्या है कि R2-2S, ठीक है, और JX2/2, और ये क्या बोलते हैं मेन वाइंडिंग का ये हो गया JXM/2 ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। R2/2S भी, और यहाँ पे X2/2, यहाँ पे SF है और यहाँ पे SB है। फॉरवर्ड स्लिप SF तो वही NS-NR हो जाएगा, और जो SB है वो क्या है 2 - SF हो गया, ठीक है। ये किसकी वजह से है, DRFT ये प्रपोज करता है कि एक ठो स्टेटर होगा और 2 ठो रोटर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि JXM/2 ये कॉमन हो जाएगा, JX2/2 भी कॉमन होगा, ठीक है। और यहाँ पे R और X1 ये तो स्टेटर का है, ये तो रहेगा ही। सिर्फ यहाँ पे R2/2SF फॉरवर्ड में रहेगा और R2/2SB ये बैकवर्ड केस में रहेगा। तो जो यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो क्या होगा R2/2SF, और बैकवर्ड का क्या होगा R2/2SB, ठीक है। RF जो है वो फॉरवर्ड पावर इनपुट टू PF जो है वो है फॉरवर्ड पावर इनपुट टू रोटर, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको PB जो है वो है बैकवर्ड रोटर इनपुट टू रोटर, ठीक है। टोटल पावर क्या है PF इज इक्वल टोटल पावर इनपुट क्या है PF प्लस PB। अभी देखते हैं हिस्टेरिसिस मोटर में इसमें क्या होता है कि 2 वाइंडिंग होता है, 1 इज़ मेन वाइंडिंग एंड अनदर इज़ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये मेन और ये ऑक्सिलरी हो गया। इट्स रोटर इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, क्रोम या फिर क्रोम स्टील या एल्यूमिनिक हो, ठीक है। व्हेन सप्लाई इज गिवन मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग RMF प्रोड्यूस होता है, और ये RMF क्या करता है कि सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच बोथ एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस
तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों होता है इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दोनों का, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस का। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, तो एस स्क्वायर एफ होगा। और यहाँ पे हमको पता है कि पी टी डब्ल्यू होता है पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा का भी स्लिप पे डिपेंडेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लिप और ये स्लिप कटेगा, लेकिन एक स्लिप रह जाएगा। तो जो एडी करंट है टी ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। लेकिन जो हिस्टैरिसीस टॉर्क होता है, मतलब हिस्टैरिसीस की वजह से जो पावर हो रहा है, पावर लॉस, वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो कट जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी में स्लिप रहेगा और यहाँ पर भी स्लिप आएगा, वो दोनों कट जाएगा। हिस्टैरिसीस मोटर इज a special type of unexcited synchronous motor. At running, the torque will produced only due to hysteresis loss. At running क्या होता है कि सिर्फ जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसकी वजह से वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। हिस्टैरिसीस में क्या होता है कि रोटर में कोई भी टीथ या वाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन भी नहीं होता है। ये इसका टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसका लेस नॉइज़ होता है, सीडी डीवीडी टेप रिकॉर्डर में यूज़ होता है। तो ये इसका ये है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आता है रिलेक्टेंस मोटर। इसमें क्या होता है कि स्टैम्पिंग्स होते हैं ऑन द रोटर। इट इज़ एन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। इसमें भी मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। इट इज़ यूज फॉर सिग्नलिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे लोड एंगल है। When the load angle is 45 degree, the reluctance torque is maximum. तो ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेक्टेंस मोटर का, ठीक है। उसके बाद आता है एसी सीरीज़ मोटर या क्या बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। ये एसी और डीसी दोनों पे चलता है, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन बोथ एसी एंड डीसी। तो जो टॉर्क रहेगा वो डीसी के केस में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। डीसी केस में ज़्यादा होगा कंपेयर टू एसी के स्पीड में, ठीक है। N is directly proportional to EB by 5, ठीक है। दिस मोटर इज़ यूज अप टू इन हाई स्पीड एप्लीकेशंस 20,000 RPM में। मिक्सर ग्राइंडर पोर्टेबल ड्रिल यहाँ पे यूज़ होता है ये। एसी के केस में क्या होता है कि ये जो टॉर्क होता है वो पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल होता है। एसी के केस में क्या होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो लार्ज होता है कंपेयर टू डीसी। सो मोर नंबर ऑफ कम्यूटेड कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल एंड वाइंडिंग टर्न्स इज़ यूज्ड इन यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो एसी में आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होता है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगेगा, ठीक है, और इंटरपोल भी लगेगा। इंटरपोल तो दो इसके बीच में रहेगा। तो यूनिवर्सल मोटर में कंट्रोल कैसे करते हैं, फील्ड टैपिंग कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल या सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज़्म। तो स्टेपर मोटर में फिर एक आता है, यह है स्टेपिंग मोटर। फॉर ईच इनपुट पल्स द रोटर रोटेट्स बाय ए फिक्स्ड एंगल कॉल्ड एज स्टेप एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये इनपुट देते हैं पल्स में से, ये तीन इससे इनपुट देते हैं। तो अल्फ़ा जो है वो स्टेप एंगल है। अल्फ़ा इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस इंटू एन आर इंटू 360, ठीक है। एन एस क्या है, स्टेटर का टीथ है। यहाँ पे क्या है, स्पीड नहीं है, ये टीथ है, ठीक है। और ये है रोटर का टीथ। तो क्या है, अल्फ़ा एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस एन आर, या फिर दूसरा फार्मूला यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फेज इनटू एन आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एस और एन आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 62 डिवाइडेड बाई 8 6 48 इंटू 360। उसके बाद फिर क्या है कि रिजोल्यूशन जो रहता है वो स्टेपर मोटर में क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन सॉरी। तो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन। 360 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा वही है एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस एन आर इंटू 360। या फिर क्या है कि दूसरा फार्मूला यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई एम इंटू एन आर, ठीक है। अगर अल्फ़ा 15 है, रिवॉल्यूशन 60 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, 15 है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है कि रिवॉल्यूशन हमको दिया था 60, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप इज डिवाइडेड बाय 60, 15 1 15 4 तो ये हो गया 1440। उसके बाद ये तीसरा फार्मूला आता है, ठीक है, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन अल्फा इंटू एफ डिवाइड बाई 360। एफ क्या है यहाँ पे, स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी, अल्फा इज इक्वल टू स्टेप एंगल हो गया, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होता है, 0.75 होता है, और मैक्सिमम क्या होता है अल्फा का, 90 डिग्री होता है। एप्लीकेशन 3D प्रिंटर, CNC मशीन, क्लॉक, रोबोटिक, एक्सरे कंट्रोल सिस्टम। इसमें एक होल्डिंग टॉर्क और एक पुल आउट टॉर्क होता है, ठीक है। तो होल्डिंग टॉर्क क्या होता है कि टॉर्क तब कितना रिक्वायर्ड है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेन टॉर्क क्या होता है कि मैक्सिमम टॉर्क इन द स्टेपर मोटर व्हेन वाइंडिंग इज़ अनएक्साइटेड, ठीक है। फिर पुल आउट टॉर्क क्या होता है कि मैक्सिमम टॉर्क व्हेन द वाइंडिंग इज़ एक्साइटेड, ठीक है। तो पुल आउट कब होता है, एक्साइटेड के टाइम पे होता है, और डिटेंट कब होता है, वो अनएक्साइटेड के टाइम पे होता है। और होल्डिंग कब होता है, टॉर्क रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू कीप द मोटर इन रोटेट। फिर रिपल्शन मोटर कहाँ यूज़ होता है, हाई टॉर्क एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ट्रेन, होइस्ट, लिफ्ट। ये इसका डायग्राम है। दिस मोटर ब्रश विल ऑलवेज शॉर्ट सर्किट, ब्रश जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। सो व्हेन द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड एक्सेस इज़ 90 डिग्री और 0 डिग्री देयर विल बी नो टॉर्क। तो 0 या फिर 90 डिग्री पे कोई भी टॉर्क नहीं बनेगा ये रिपल्शन मोटर में, ठीक है। उसके बाद फिर सर्वो मोटर आता है। सर्वो मोटर कैन होल्ड नो मोशन पोजीशन विदाउट ओवर हीटिंग, ठीक है। दिस मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल मोटर। इन दिस मोटर क्विक रिवर्सल इज ऑल्सो पॉसिबल। सर्वो मोटर में दिस मोटर कंट्रोल this which cannot be used for continuous energy conversion। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं सर्वो मोटर में, ठीक है। दिस मोटर इज डिजाइन फॉर फ्यू वाट टू 100 वाट। इट कैन एक्सेलरेट एंड डिएक्सेलरेट क्विकली। सर्वो मोटर इज़ अ 2 फेज मोटर। तो ये क्या है यहाँ पे, 2 फेज मोटर है, ठीक है। उसके बाद है दिस मोटर प्रोड्यूस वेरी हाई टॉर्क एट speed including 0 speed. This motor has ability to return at given position at any drift। यहाँ थोड़ा डाउट है, ठीक है। उसके बाद फिर सिंक्रो जो होता है उसका देखते हैं। सिंक्रो क्या होता है कि लो एप्लीकेशन सिंक्रो इज यूज होता है। सिंक्रो 3 फेज मोटर होता है। ये टॉर्क ट्रांसमिशन, उसके बाद फिर एडिंग, सबट्रैक्टिंग, रोटेटिंग एंगल, एरर डिटेक्शन में यूज़ होता है सिंक्रो। फिर BLDC ब्रशलेस DC मोटर, ये प्रिंसिपल ऑफ क्या है, लॉरेंट्स फोर्स का प्रिंसिपल पे यूज़ होता है BLDC मोटर। इट इज़ यूज विथ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर यूज़ होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे है AC सर्वो मोटर, ठीक है। AC सर्वो मोटर में यहाँ पर है ड्रैग कप सर्वो मोटर। ये लो इनर्शिया एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इसमें स्क्विरल केज और ड्रैग कप टाइप हैव लाइट कप विथ रोटर। उसका फिर इसमें 2 वाइंडिंग यूज़ होता है, ठीक है, नेमली रेफरेंस और फिक्स्ड वाइंडिंग। यह है ड्रैग कप रोटर। द वोल्टेज अप्लाइड एट राइट एंगल टू ईच अदर। उसके बाद है PMDC मोटर, परमानेंट मैग्नेट DC मोटर, ठीक है। ये वॉकमैन में यूज़ होता है। वाइपर सच मोटर हैज़ यूनिटी पावर फैक्टर।